बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ न्यूरॉन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं जनाब 4 मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन से। वन बाय वन मैं आपको पार्ट्स के नेम और साथ साथ उनके फंक्शंस भी एक्सप्लेन कर दूंगी। द फर्स्ट मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज डेंड्राइट्स। द सेकेंड वन इज नोन एज न्यूक्लियस। द थर्ड वन इज नोन एज सेल बॉडी एंड द फोर्थ मेन पार्ट इज नोन एज एक्सॉन। स्टार्ट करते हैं जनाब सेल बॉडी से। सेल बॉडी इज आल्सो नोन एज सोमा। इट ऑर्गेनाइजेज द सेल्स एंड कीप्स इट फंक्शनल। बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि न्यूरॉन को ऑर्गेनाइज करना और उसको फंक्शनल बनाना। दिस इज सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, जिसको हम सोमा भी कहते हैं, और बेसिकली न्यूरॉन को फंक्शनल बनाती है ये सेल बॉडी। सेकेंड पार्ट है जनाब डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और फंक्शन क्या होता है इनका? डेंड्राइट्स रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम दी अदर सेल्स। अब ये ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर जो है न्यूरॉन का, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डेंड्राइट्स। ये बेसिकली न्यूरॉन की डेंड्राइट्स कंसिडर होती हैं, और इनका जो फंक्शन होता है दे रिसीव सिग्नल फ्रॉम दी अदर सेल्स। एक्सोन थर्ड मेन पार्ट है न्यूरॉन का, दैट इज लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और फंक्शन क्या है इसका? बेसिक फंक्शन इज टू ट्रांसफर द सिग्नल्स टू अदर सेल्स। दिस वन इज नोन एज एक्सोन। ये हमारे पास न्यूरॉन का एक्सोन कंसिडर होता है, और एक्सोन का बेसिक फंक्शन क्या है? मैसेज को एक न्यूरॉन से ट्रांसफर करना दूसरे सेल्स की तरफ। And the fourth main part is nucleus, that is considered as the central unit of neuron, and basic function is it controls the entire neuron. ये जो न्यूक्लियस है, जो कि मेन पार्ट है, जो सेंट्रल यूनिट है न्यूरॉन का, ये न्यूरॉन को ओवरऑल कंट्रोल करता है, न्यूरॉन के सारे फंक्शंस को कंट्रोल में रखता है। दीज आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। जो अदर सब पार्ट्स हैं वो भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर लेती हूँ। नाउ this part is known as axon helix, then myelin sheath, then nodes of Ranvier, and then axon terminal buttons. These are सब parts of neuron. वन बाय वन मैं आपको इनके functions भी बता देती हूँ। एक्सॉन टर्मिनल बटन जो है ये swollen ending होती है किसी भी एक्सॉन की, from where the neuron communicates. दिस वन इज नोन एज टर्मिनल बटन। ये थोड़ा स्वालन होता है, और ये जो एंडिंग है ये न्यूरॉन के एक्सोन को हेल्प करती है मैसेज को डिलीवर करवाने में, मैसेज को सेंड करने में नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ। देन माइलिन शीथ, इट इज फैटी कवर ऑफ एक्सोन। फंक्शन क्या है? ये हमारे न्यूरॉन के जो एक्सोन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज माइलिन शीथ इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द मैसेज। अब ये जो माइलिन शीथ है, ये जो फैटी कवर है, ये बेसिकली सेगमेंट्स में होता है, ये स्मॉल पार्ट्स में होता है। ये फैटी कवर जो है एक तो न्यूरॉन के एक्सोन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और साथ साथ यहाँ पे मैसेज जो है वो एक जगह पे दोबारा से कंबाइन होके फिर फुल इंटेंसिटी के साथ जंप करता है नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। एक तो न्यूरॉन के जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर होता है उसको वेस्ट होने से बचाता है यहाँ से कवर से, और दूसरा उसको कंबाइन करके जंप करवाता है नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो इट मीन्स आपके जो मैसेज है न्यूरो ट्रांसमीटर है उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। दिस इज माइलिन शीथ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज नोड्स ऑफ रेनविए। नोड्स ऑफ रेनविए इज गैप बिटवीन दी सेगमेंट्स ऑफ माइलिन शीट। अब ये जो माइलिन शीट के स्मॉल सेगमेंट्स हैं इनके दरमियान ये छोटे छोटे जो गैप हमें नजर आ रहा है, ये टाइनी गैप, दिस गैप इज नोन एज नोड्स ऑफ रेनविए। ये बेसिकली सेगमेंट्स में होती है माइलिन शीट, तो उसके जो दरमियान सेगमेंट्स के दरमियान जो स्मॉल टाइनी गैप होता है उसको माइलिन शीट कहते हैं। देन एक्सोन हीलिक, इट इज अ कोन शेप स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर द एक्सोन लीव्स द सेल बॉडी। जहां से एक्सोन स्टार्ट होगा दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्सोन हीलिक। ये कोन शेप स्ट्रक्चर है जहां से एक्सोन स्टार्ट होता है, सेल बॉडी को लीव करता है, और हीलिक का ये काम होता है इस कोन शेप में जो जितना भी न्यूरो ट्रांसमीटर है वो कंबाइन होता है, और कंबाइन होने के बाद ये एक्सोन की तरफ ट्रेवल करता है, मूव करता है फुल इंटेंसिटी के साथ।
देन देर इज साइनैप्स. साइनैप्स इज गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स. एक न्यूरॉन के और उसके अलावा अगर जो दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे अवेलेबल है, इनके दरमियान में ये जो गैप होता है इसको साइनैप्स बोला जाता है. गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनैप्स. फॉर एग्जांपल ये अगर टर्मिनल बटन है और यहाँ नेक्स्ट न्यूरॉन अवेलेबल है जो मैसेज को रिसीव करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, देन दिस गैप बिटवीन दिस प्रीवियस एंड नेक्स्ट न्यूरॉन इज नोन एज साइनैप्स. अब साइनैप्स दो टाइप्स के होते हैं. First type of synapse is known as exosomatic synapse, as the name indicated, when one neuron send message through axon and the next neuron receive this message through soma or cell body. एक्सो एक न्यूरॉन एक्सोन से सेंड कर रहा है और दूसरा उसको सोमा से या सेल बॉडी से रिसीव कर रहा है. देन दिस टाइप ऑफ गैप और साइनैप्स इज नोन एज एक्सोसोमैटिक साइनैप्स. एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स मींस व्हेन द वन न्यूरॉन सेंड मैसेज थ्रू एक्सोन एंड द नेक्स्ट न्यूरॉन रिसीव दिस मैसेज थ्रू डेंड्राइट्स. एक न्यूरॉन एक्सोन से सेंड कर रहा है और नेक्स्ट उसको अगर डेंड्राइट से रिसीव कर रहा है, देन दिस टाइप ऑफ साइनैप्स इज नोन एज एक्सोडेंड्राइटिक. दिस वन इज एक्सोसोमैटिक साइनैप्स. यहाँ पे ये जो न्यूरॉन है ये सेंड कर रहा है मैसेज को एक्सोन के थ्रू और यहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो उसको रिसीव कर रहा है यहाँ सेल बॉडी के थ्रू. सो दिस साइनैप्स इज नोन एज एक्सोसोमैटिक. एक्सोन से मैसेज आ रहा है और सेल बॉडी उसको रिसीव कर रही है, एक्सोसोमैटिक. नाउ दिस टाइप ऑफ साइनैप्स इज एक्सोडेंड्राइटिक. यहाँ देखिए अगर तो एक न्यूरॉन जो मैसेज सेंड कर रहा है वो एक्सोन के थ्रू सेंड कर रहा है और नेक्स्ट न्यूरॉन जो रिसीव कर रहा है वो डेंड्राइट से रिसीव कर रहा है. तो एक्सोन से मैसेज डिलीवर हुआ और नेक्स्ट न्यूरॉन ने डेंड्राइट से रिसीव किया. देन दिस टाइप ऑफ मैसेज इज नोन एज एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स. थैंक यू सो मच. आई होप कि आपको क्लियर होगा. अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.